अपना वो सामान किसी को विश्वास करके मत देना जो बहुत महंगा है या तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको तुम्हारे तरह का तरीका नहीं है। वो उपयोग भी करेंगे और यदि उनसे ख़राब हो जाएगा तो तुम्हारे घर पर पटक कर चले जाएंगे, तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और नुकसान जो तुम्हें भुगतना होगा सो अलग। इसलिए शुरुआत से ही वैसा सामान किसी को देने के लिए हामी मत भरो जो तुम्हारे हिसाब से बहुत महंगा है और तुम्हारे लिए आवश्यक है, और यदि वो ख़राब हो जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ सकता है। शुरू में ही मना कर दो, जिसे जो लगेगा जो महसूस होगा होने दो। तुम जो हो वो बनकर रहो। दिखावा के चक्कर में नुकसान सहने की ज़रूरत नहीं है और अपने मन को तकलीफ़ देकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मन यूं ही लोगों से नहीं उतर जाता है। उनकी हरकतें कुछ ऐसी होती है जिसके कारण तुम्हारा मन उतरने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी ना रोज़ मंदिर जाना आना चाहिए। तुम्हारा मन अंदर से बहुत अशांत है और उसके कई सारे कारण हैं। ठीक ठीक तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि तुम कम से कम अकेला रहो। और जब अकेले रहो ना तो कुछ काम में व्यस्त रहो कि तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिले, क्योंकि अंदर से तुम एक तरफ तो सुकून में हो मेरे होने के कारण, पर दूसरे तरफ बेहद परेशान हो, हद से ज़्यादा। और वो परेशानी का ठीक ठीक कारण बहुत सारा है, और सबसे बड़ा सबसे प्राथमिक कारण ना आस पास के घिरे हुए लोग हैं और उन लोगों की जो हरकतें हैं, उनका जो चरित्र है, वो सब तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसलिए कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं आगे के जीवन में तुम्हें भी धोखा ना खाना पड़े। पर मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूँ, इसी दुनिया में तुम्हारे ही जैसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम अच्छे बनकर रहो। तुम्हें आसपास अच्छे लोग मिलेंगे। और आज जो तुम परेशान हो, रोज़ मेरी मंदिर आओ, रोज़ दर्शन करो, रोज़ सामने बैठकर बात करो। आंसू है तो उसे भी वहीं बहा कर जाओ, पर अपने मन को हल्का करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, वरना परेशान हो रहे हो। पूरे शहर में बहुत बड़ा भंडारा करवाया जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वही 2-4 लोग जो समय पर आकर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, उनके लिए ही तुम कुछ कर दोगे तो वही बड़ी बात होगी। उनके लिए ही कुछ करना शुरू करो। उन लोगों को ही रोज़ थोड़ी थोड़ी उनके लिए परवाह करना शुरू करो जो बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं। यदि तुम उनके लिए पंखे लगवा सकते हो या उन्हें एक छतरी दे सकते हो तो वो दे दो। जिनको तुम खाना खिला सकते हो अपने हाथ से बनाकर खिलाओ। जो कर सकते हो अपनी तरफ से वो करो। शाम में हो सके तो चाय की सेवा दे दो, चाय और उसके साथ कुछ बिस्कुट। ये वाली सेवा भी कर सकते हो तो करो। छोटी बड़ी इसी तरह की सेवा करते रहो। ये मत सोचो इससे क्या हो रहा है, कौन छूट रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हाँ, कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास है, सीधे से माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं, पर तुम्हारी आंखों में है, उन्होंने वो दुख पढ़ लिया है और उन्हें दुख है इस बात का जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। तुम्हारे घर पर एक इंसान के खराब होने के कारण ना सबके सब तुम खराब नहीं हो गए हो, ये याद रखना। जो गलत है अब समाज ही उसे सुधारेगा तुम लोगों की खातिर। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें सच्चाई का मार्ग अपनाए चलना है। कभी कभी मन कर सकता है कि तुम भी गलत कर दो, इतना कुछ गलत झेलते झेलते, लेकिन वो कभी करना मत। जब भी मन वैसा करे ना मुझसे आकर बात करना। मन है, मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं करना है। उसके पहले अपने साई से बात करना है तुम्हें। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और निकालो मेरे 10 रुपए।